16 अक्टूबर 1984 फ्रांस का एक छोटा सा गांव वॉल्गेन। एक 4 साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते गायब हो जाता। कुछ घंटों बाद उसका शव नदी में तैरता हुआ मिला। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका चेहरा ढका हुआ था। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आज तक अनसुलझी है। एक ऐसा केस जिसमें फ्रांस की आत्मा को आज तक चुभता रहता है। ग्रोगरी विल्मेन अपने माता पिता जैन और क्रिस्टीन का इकलौता बेटा था। जैन पास की फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर थे जिन्हें गांव में मेहनती और सफल माना जाता था। 16 अक्टूबर 1984 करीब शाम बजे क्रिस्टीन ने जर्जरी को घर के सामने खेलता हुआ देखा। कुछ समय बाद वो अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। वो दोबारा देखती है तो वहां पे उसको ग्रोगरी उसका बेटा नहीं मिलता। आसपास काफी खोजबीन करने के बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। करीब 9 बजे पुलिस को ग्रोगरी का शव नदी में मिला। उसके हाथ पैर दोनों रस्सी से बांध रखे थे। उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब बताया गया ग्रोगरी जिंदा ही नदी में फेंका गया था। ये बात जब लोगों ने सुनी और उसके माता पिता ने सुनी, उनका परिवार बिल्कुल बिखर सा गया। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। आप समझ सकते हैं उनके माता पिता का दर्द। इस हत्या से ठीक पहले विल्मेन परिवार को गुमनाम खत और फोन कॉल्स मिल रहे थे। ये खत कौवा नाम के व्यक्ति की ओर से आते थे जो जैन की तरक्की से जलता था। ग्रोगरी के मरने के बाद जैन को एक कॉल आता है, मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होती है, पुलिस की जांच और शक की सुई ग्रोगरी के कजन ब्रेनेड पे जाती है, क्योंकि आसपास 2 लोगों ने कंफर्म किया था, उन्होंने ब्रेनेड को ग्रोगरी के साथ देखा था। उसके बाद पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। उसकी बहन, जिन लोगों ने ब्रेनेड को देखा था, उन्होंने ये पुष्टि की थी कि उसके साथ उसकी एक बहन थी, मुरली। जब पुलिस ने शुरू में पूछा तो साफ साफ मना करती रही कि उसको नहीं पता। 15 साल की थी वो लड़की। काफी दबाव बनाते ही वो टूट जाती है और सब कुछ बयां कर देती है। वो बताती है कि मैं ब्रेनेड और मैं एक घर के आगे रुके। जब वो वापस आया उसके हाथ में एक बच्चा था। फिर हम उसको वहां से लेके चले गए। रास्ते में ब्रेनेड उतरता है और उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है, पर जब वो वापस आता है वो अकेला होता है। ये सब पुलिस के लिए राहत की सांस थी कि उन्होंने असली कातिल को पकड़ लिया।